In previous video, we have covered these three topics. Now in this video, I will cover the types of data structure. See, before starting with the data structure, I should make one thing very clear that you should at least know one programming language, whether it is a C, C++, Java, Python, because data structure is just a way to write your code efficiently. Now let's see what are the different types of data structure. There are two types of data structure. First is linear data structure and the second is non-linear data structure. First, we will see what is a linear data structure and what are the different types of linear data structure. So, the definition of linear data structure is that in a linear data structure, the data elements are arranged sequentially one after another. Means जो भी आप data insert करोगे in a linear data structure, वो एक के बाद एक elements store होंगे. Like this, it will form a line. So now we will see what are the different types of linear data structure. It is a array, linked list, stack, queue. Now these are the very broad terms, so we will cover only basic in this video. See, before starting with the array, let's see the most basic thing in a programming language, which is a variable. Now what is a variable? A variable is it's just like a box in which you can store a single value. जैसे अगर मैं लिखूं एज इज इक्वल टू 20, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉक्स है एज नाम का जिसमें एक सिंगल वैल्यू रखी हुई है. देखो, अगर हमें एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी है देन वेरिएबल इज परफेक्ट. बट व्हाट इफ आई वांट टू स्टोर द एज ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, then I will not create 100 variables for that. I will just use array in that case. In that case, I will say the size of array is 100 and now I want to store the age of 100 students here. So what is array? See, अगर आपका वेरिएबल एक बॉक्स है देन एरे क्या होगा? एरे विल बी सीरीज ऑफ बॉक्सेस जो कि एक के बाद एक रखे हुए हैं, ठीक है ना. एंड आई कैन एक्सेस दिस सीरीज ऑफ बॉक्सेस विद ओनली वन नेम. जस्ट इसका इंडेक्स डिफरेंट होगा 0 1 2 3. ओके. नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट ऑफ एरे विच इज़ अ मेमोरी. देखो, जब भी आपका एरे क्रिएट होता है तो कंप्यूटर उसके लिए कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक रिजर्व रखता है. मीन्स एज 0 इंडेक्स पे जो आपकी एज है वो 1000 मेमोरी लोकेशन पे होगी. नेक्स्ट जो है वो किस पे होगी? 1004 पे, 8 पे, देन 12 पे. नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे 4 का डिफरेंस है. वो इसीलिए है क्योंकि हर एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लगते हैं. ओके. नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट विच इज़ इंडेक्सिंग. व्हाट इज़ इंडेक्सिंग? देखो, जो इंडेक्सिंग है आपकी वो स्टार्ट होती है जीरो से. मीन्स अगर मेरे पास एक एरे का साइज 4 है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं. ओके. देन उसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3. मीन्स अगर मुझे थर्ड स्टूडेंट की एज चाहिए, जैसे मुझे थर्ड स्टूडेंट की एज चाहिए देन आई विल जस्ट राइट एज 2. मतलब इंडेक्स हमें डायरेक्टली उस मेमोरी लोकेशन तक लेके जाएगा जहाँ पे मेरी वैल्यू रखी हुई है. ओके. इसी वजह से एरे को एक्सेस करना बहुत ईजी होता है. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन एन एरे इज O1. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एरे. फर्स्ट इज पिक्सेल्स इन इमेजेस. देखो, जो भी इमेज आप देखते हो उस इमेज में होते हैं छोटे छोटे पिक्सल्स और हर एक पिक्सल का अपना RGB वैल्यू होता है. लाइक 1920 1080 रेजोल्यूशन फोटो में 20 लाख प्लस पिक्सल्स होते हैं. और एरेज की वजह से ही हम उनको फास्ट एक्सेस करके इमेज इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं. बिना एरे के ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता. सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्रेम्स इन अ वीडियो. देखो, जो भी आप वीडियो देखते हो दैट वीडियो इज जस्ट अ सीरीज ऑफ इमेजेस और यू कैन से दैट इट इज अ सीरीज ऑफ फ्रेम्स. हर एक फ्रेम को एक इंडेक्स मिलता है. फ्रेम 1 0 1 2 3 ऐसे करके. प्लेयर इन फ्रेम को एरे के ऑर्डर में सीक्वेंशली प्ले करता है, इसीलिए आपको वीडियो बहुत स्मूथ दिखती है. ओके. नाउ द सेकंड थिंग इज एडवांटेजेस ऑफ एरे. फर्स्ट एडवांटेज इज दैट यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स एंड इट इज वेरी फास्ट. लाइक in an array, the elements are 10 20 30 40. And in this array, if you want to access first element and if you want to access the last element, the time taken to access a first and the last element will be same. Okay. It will take only 1 unit of time. Why? Because we are accessing the element using the index number. Okay. Second advantage is that it is easy to implement when the size of data is known in advance. देखो, जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो उससे पहले आपको एरे का साइज देना होता है. लाइक यू वांट टू क्रिएट एरे ऑफ साइज 4 एलिमेंट्स. ओके. सो अगर आपको एरे का साइज पता है, आपको डेटा का साइज पता है कि हमें इतना ही डेटा इंसर्ट करना है, देन इन दैट केस एरे इज वेरी यूजफुल. सो लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एरे. फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट इट इज़ अ फिक्स साइज. मीन्स आप एरे तभी यूज कर सकते हो जब आपको डेटा का साइज पता है. अगर नहीं पता देन यू कैन नॉट यूज इन दैट केस. Second limitation is that insertion and deletion in the middle require shifting of elements. For example, आपके पास एक array है 10 20 30 and 0 1 2 3.
दीज आर द इंडेक्स नंबर। अभी आपके पास एक पोजीशन अवेलेबल है जहाँ पे आप डेटा एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपको डेटा इंसर्ट करना है, लेट्स से यू वांट टू इंसर्ट 40 एलिमेंट इन दिस एरे and you don't want to insert that in a third index, you want to insert this data at 0th index। तो क्या होगा, आपको ये सारा डेटा शिफ्ट करना पड़ेगा। लाइक 30 शिफ्ट होगा यहाँ पे, देन 20 होगा यहाँ पे शिफ्ट, एंड देन 10 होगा यहाँ पे शिफ्ट। तो यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल होगी जहाँ पे आप 40 को इंसर्ट करोगे। सो इट विल टेक ओ एंड टाइम, मीन्स जैसे जैसे आपकी इनपुट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा। इट टेक्स so much time to insert element at beginning or at middle, it takes so much time, so this is the limitation of array. Now second type of linear data structure is linked list. A linked list is a collection of nodes where each node contains data and a pointer to the next node। देखो आपकी लिंक लिस्ट ऐसी क्रिएट होती है, एक लिंक लिस्ट में देर आर डिफरेंट नोड्स, हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका डेटा स्टोर होगा एंड सेकंड पार्ट में आपका पॉइंटर स्टोर होगा टू द नेक्स्ट नोड। ओके, देखो एरे में आप एलिमेंट्स ऐसे स्टोर करते थे 10 20 30 40, लेकिन लिंक लिस्ट में आप एलिमेंट ऐसे स्टोर करोगे 10 20 30। See, let's say the address of first node is 1000, second is 2000, third is 3000। तो पॉइंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका एड्रेस स्टोर होगा फॉर द नेक्स्ट नोड, सो इट विल लिंक टुगेदर। यहाँ पे स्टोर होगा 3000, सो इट विल लिंक टुगेदर। और इसके बाद कोई और नोड अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में क्या स्टोर होगा, नल। ओके, इट इज़ अ डायनेमिक स्ट्रक्चर मीनिंग इट ग्रोज श्रिंक्स ड्यूरिंग रन टाइम। देखो अगर आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको ये पता होना ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। अगर आपको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ न्यू नोड विद द डेटा इनसाइड इट एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव द एड्रेस टू द नोड। लेट्स से द एड्रेस इज़ 4000। तो आपको क्या करना है, जो आपकी प्रीवियस नोड है उस पर आपको न्यू नोड का एड्रेस अपडेट करना है, देन इट विल लिंक टुगेदर and that's how you will insert a new data in a already existing linked list। Now let's see what are the example of linked list। It is used in music playlist, in browser history, in dynamic memory management। देखो हम लिंक लिस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें फ्रीक्वेंटली इंसर्शन या फिर डिलीशन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कंसीडर योर ब्राउज़र हिस्ट्री। जब आप इंटरनेट पे पेजेस विजिट करते हो तो ब्राउज़र हिस्ट्री में वो सारे पेजेस सीक्वेंशली स्टोर होते हैं। अगर आप एक पेज डिलीट करते हो या फिर कोई नया पेज ऐड करते हो, देन लिंक लिस्ट की वजह से ये इंस्टेंट और एफिशिएंट होता है। कोई इसमें शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बस यू हैव टू अपडेट द पॉइंटर्स इन दैट। Now let's see what are the advantages of linked list। It is a dynamic size। It means that you don't need to know the data size in advance। Okay, आप जितने एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो लिंक लिस्ट में यू कैन इंसर्ट दैट। एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन एट एनी पोजीशन। देखो लिंक लिस्ट का एक फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी इंसर्शन डिलीशन किसी भी पोजीशन पे बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो। ओके, इट विल टेक ओ वन टाइम, मीन्स इट विल टेक वन यूनिट ऑफ टाइम टू इंसर्ट और टू डिलीट एनी एलिमेंट एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन। Now, what are the limitation of linked list? First is no random access। Accessing element takes O n time। इसका क्या मतलब है, एरे में तो देखो आप इंडेक्सिंग की हेल्प से 0 1 2 3, तो इंडेक्सिंग की हेल्प से यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट instantly। It will take O one time, but in this case you have to apply the loop। ओके, लूप में क्या होगा कि हमें हर एक एलिमेंट विजिट करना है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करना है, अगर हमें 40 को एक्सेस करना है, then you have to visit every element before that element। okay, so it will take o and time। second thing is it uses extra memory for pointers। देखो एरे में तो आपने जस्ट एलिमेंट्स ही स्टोर किए हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में आपकी नोड के दो पार्ट्स हैं, एक में आपका डेटा इंसर्ट है, दूसरे में पॉइंटर इंसर्टेड है। सो इसको इंसर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी लगती है, सो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। नेक्स्ट टाइप इज स्टैक। द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था आप उसी को सबसे पहले रिमूव करोगे। एंड दिस इज अ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, और हम इस प्रिंसिपल को एरे या फिर लिंक लिस्ट दोनों की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो आप स्टैक को समझ सकते हो विद द स्टैक ऑफ प्लेट्स। जो प्लेट आपने सबसे पहले सबसे ऊपर रखी है, सबसे टॉप पे है, उसी को आप सबसे पहले एक्सेस करोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे करके। ओके, नाउ एक्सेस इज ओनली एट द टॉप ऑफ स्टैक, मीन्स स्टैक का एक्सेस हमेशा टॉप से होगा, मतलब हम बीच में या फिर बॉटम के एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक स्टैक ऑफ एलिमेंट है 10 20 30, तो अगर आपको एक्सेस करना है एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, देन यू विल फर्स्ट एक्सेस 30 एंड देन 20 एंड देन 10। यू कैन नॉट रैंडमली एक्सेस द 10 एलिमेंट।
लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ स्टैक। फर्स्ट इज अनडू या फिर रीडो जब आप करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट एडिटर्स। देखो अब जो भी एलिमेंट मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था, सबसे लास्ट में मैंने ये लाइन इंसर्ट किया, उसके ऊपर जब अब मैंने सर्कल इंसर्ट कर दिया, तो अगर मैं इसको अंडू करूँगी तो सबसे पहले सर्कल डिलीट होगा, देन लाइन, देन एस, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टैक। जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था वो सबसे पहले रिमूव हुआ है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैक। इट इज ग्रेट फॉर रिवर्सिंग एक्शन व्हिच आई जस्ट शोड यू हियर। सेकंड इज सिंपल एंड एफिशिएंट फॉर नेस्टेड ऑपरेशंस। अगर आप रिकर्शन यूज़ करते हो, जो कि मैं आपको करवाऊंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहाँ पे ये बहुत एफिशिएंट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेशन ऑफ स्टैक। यू कैन ओनली एक्सेस और रिमूव द टॉप एलिमेंट। देखो स्टैक सिर्फ तब यूजफुल है जब आपको टॉप एलिमेंट को एक्सेस करना है या फिर रिमूव करना है। ओके, सेकंड लिमिटेशन इज दैट इट इज नॉट सुटेबल इफ यू नीड टू एक्सेस एलिमेंट्स इन द मिडल और इन द बॉटम। देखो अगर आपको रैंडमली कोई एलिमेंट एक्सेस करना है फ्रॉम टॉप, सॉरी फ्रॉम बॉटम और फ्रॉम मिडल, then it is one of the limitation of stack. You cannot do that. Next type of linear data structure is queue. It is based on the principle of FIFO, means first in first out. देखो अगर आप कोई टिकट काउंटर पे लगते हो या आप कभी लाइन पे लगते हो, तो जो इंसान सबसे पहले लाइन में लगा है उसी को सबसे पहले सर्विस मिलती है, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे बाद में सर्विस मिलेगी। तो यही प्रिंसिपल फॉलो होता है क्यू इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इट इज़ वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इंसर्टेड इज द फर्स्ट वन रिमूव। मीन्स आपने कोई एरे क्रिएट किया, ठीक है, इसमें आपने डेटा इंसर्ट किया 10, देन 20, 30, 40। तो सबसे पहले आपने 10 एलिमेंट को इंसर्ट किया, तो एक्सेस भी आप सबसे पहले फ्रंट एलिमेंट को ही इंसर्ट करोगे। दिस वन इज़ अ फ्रंट एंड दिस वन इज़ अ रियर एंड। ओके, तो सबसे पहले आप 10 एलिमेंट को एक्सेस करोगे, उसके बाद आप 20 को कर सकते हो एक्सेस, उसके बाद 30 को एंड देन 40 को। Now let's see what are the example like where we can use this queue principle. First example is a printer job scheduling. देखो अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना होता है कंप्यूटर में, तो जो पेज आपने सबसे पहले प्रिंट करने के लिए दिया, जो जॉब आपने सबसे पहले प्रिंट करने के लिए दी है, वो सबसे पहले प्रिंट होगी, उसके बाद सेकंड पेज प्रिंट होगा, उसके बाद थर्ड। ओके, now the advantages of queue is that it maintains the order of processing, and second one is it is useful for managing asynchronous tasks like request queues. So what are the limitation here? You can only access a front element. जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया है एलिमेंट, आप उसी को सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर ऑपरेशंस विच नीड्स एक्सेस टू एलिमेंट्स डीप इन द क्यू। अगर आपको सबसे पहले फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है, देन इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन फॉर द क्यू दैट यू कैन नॉट डू दैट।